सबसे पहले तो एक प्यारी से नमस्कार। मैं बलवंत साण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और हम पढ़ रहे हैं जैसे एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इलेक्ट्रिसिटी जो कि चैप्टर है ना वो। और ये लास्ट चैप्टर हमारा, जहां तक फिजिक्स के क्वेश्चन सारे के सारे जितने आए थे 3 वीडियो पहले तो ये किए, यानी फिजिक्स के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने बता दिए हैं। इस वीडियो कंप्लीट होते ही फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन जो एचएसएससी में रिपीट हुए हैं, ठीक है, कितने रिपीट हुए हैं। और यहाँ से 2 चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको अच्छे से पढ़ लो। और दूसरा है ऑप्टिक्स, प्रकाश वाला, यानी प्रकाश वाला जिसमें लेंस दर्पण वगैरह है, परावर्तन अपवर्तन। तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेगुलर वीडियो ना आने का कारण है मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आवाज़ से भी पता लग रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि परेशानियाँ आती रहती है कोई ना कोई। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए सारे क्वेश्चन। मैं इसको फिर मैं कहता हूँ, आप पढ़ना चाहते हैं ठीक है, ना पढ़ना चाहते हैं तो भी ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि नौकरी आपको लगना, आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, ठीक है। और थ्योरी करनी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन आपको इससे पता क्या चलता है, किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको पता चलता है हमें किस लेवल तक पढ़ने चाहिए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सिलेबस का पता चलता है, क्लियर है, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके डाउट क्लियर होते हैं। ये नहीं है भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कलीलीय कणों यानी कोलाइडल पार्टिकल की गति जो होती है, उसका मोमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्राउनीय गति, विसरण गति, टिडल प्रभाव और विद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस। टिडल इफेक्ट जो है वो क्या होता है, मतलब किसी भी जो कलीलीय विलय होता है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की प्रघटना को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। डिफ्यूजन जो होता है ना, यानी विसरण जो होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सतह एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बना लेना, ठीक है ना, मिश्रण बना लेना, वो क्या कहलाता है, अपने आप ही मिश्रण बना लेना। और ब्राउनीय गति क्या कहलाती है, ठीक है। तो जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है ना, कलीलीय कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनीय गति बोलते हैं, ठीक है। और विद्युत विभव के अंतर्गत को क्या बोलेंगे, विद्युत कण संचलन बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा था, मैंने एक्सप्लेन थोड़ा कर दिया। निम्नलिखित पदार्थ की संवेदनशीलता सबसे कम होती है, यानी रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चांदी। क्या रहेगा, चांदी, सिल्वर। सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, चांदी, ठीक है ना। तो याद रख लेना, चांदी, सिल्वर। विद्युत की सुचालक, अच्छी सुचालक यानी कंडक्टर जो है वो कौन सा है, तो भी चांदी, ठीक है। अच्छे फ्यूज जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, चांदी से। 5 ओम प्रतिरोधक प्रत्येक खंड में प्रत्येक सेकंड 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो वो कितना होगा, रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम तो क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और प्रत्येक सेकंड में 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। और पूछा क्या है, वोल्टेज पूछी है हमें कितनी होगी, कितना वोल्ट होगा बीच में, ठीक है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, इसे में क्या करना पड़ेगा, फार्मूले से हल करना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या होने वाला है आपको पता भी है और आप अच्छे से जानते भी हो, ठीक है। 5 ओम वाला, यानी जो इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, हीट वाला लगेगा। यानी हीट इजकल टू किसके होते हैं, V²T, यानी कितने समय तक बह रही, R रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। R की जगह हम क्या रखेंगे, 5 ओम रखेंगे। V की जगह कितना रखेंगे, V तो हमें दिया ही नहीं। T क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है। H कितना दिया, 50 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो H की जगह 50 रखेंगे, V²T 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 5
ओम दिया हुआ। 5 को इधर लेके जाएंगे 250 हो जाएगा। 5 को इधर लेके जाएंगे कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है ना। और ये इधर क्या आ गया v², इसको यहाँ से काट के इसका क्या होगा अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 5 25 गुणा 10, ठीक है, यानी 5 बाहर आ जाएगा एक, और 5 अंडर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 अंडर रूट 10, क्लियर हुई बात। तो ये फार्मूला क्या होगा, फार्मूला याद रखना, हीट का फार्मूला क्या होता है v²T और रेजिस्टेंस। जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु के दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विद्युत सुचालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट कितना होगा। तो ये फार्मूला या डेफिनेशन ही होती है, जब 1 वोल्ट, ठीक है, जब 1 वोल्ट विभवांतर जब होगा जब 1 जूल कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, 1 कूलम आवेश के प्रत्येक बिंदु से गुजारा जाएगा तो 1 जूल कार्य होगा, और इसमें कितनी वोल्ट बहेगी 1 वोल्ट। चार प्रतिरोधक 2 ओम 4 ओम 6 ओम 8 ओम समांतर यानी सीरीज में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए, और 24 वोल्टेज की बैटरी से जुड़े हैं। 6 ओम प्रतिरोधक से गुजरती विद्युत धारा का मान ज्ञात करो, यानी करंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसने क्या दिया है, एक तो इसने क्या दिया है, इसमें कौन सा फार्मूला है V=IR, ठीक है ना, यही तो लगेगा। V कितना दिया है इसने, V दिया 24, तो V की जगह 24 रखेंगे। I कितना दिया, I तो पूछा इसने, R कितना दिया 6 दिया है, सही तो दिया है, ठीक है ना। तो V कितना है 24 बराबर I कितना है पूछा है, और R रेजिस्टेंस कितना है 6 दिया है, 6 चौक 24, यानी उत्तर क्या आ जाएगा 4 एम्पियर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 5 प्रतिरोधक 3 4 5 6 को 6 वोल्ट की बैटरी का श्रृंखला में जोड़ा गया है, तो 5 ओम प्रतिरोधक से विद्युत धारा है, तो वो कितनी विद्युत धारा होगी, यानी अगर ये क्या जोड़ा गया श्रृंखला यानी सीरीज के अंदर जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा लगेगा फार्मूला कौन सा, वही, यानी 5 ओम प्रतिरोधक की विद्युत धारा क्या होगा। तो विद्युत धारा इसके अंदर होता क्या है, देखो जैसा कि बताया जाता है श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो कि परिपथ यानी जो सर्किट होता है उसमें प्रभावित कुल विद्युत धारा के बराबर होता है। यानी जब श्रृंखला के अंदर जोड़ा जाता है ना, सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है ना, तो सभी रेजिस्टेंस से विद्युत धारा बराबर प्रभावित होगी, जो क्या होगी समान विद्युत धारा के मतलब कुल विद्युत धारा के बराबर होगी। तो हमें 2 ओम है, ठीक है, 2 3 5 5 और 4 9 14 और 6 20 हो गए, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम हो गया आपका, ठीक है। तो 20 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और कुछ 6 वोल्टेज की बैटरी है, तो आपको वही सूत्र लगाना है VIR। R कितना हो गया टोटल 20, I कितना है पता नहीं, और ये कितना दे रखा है 6, ठीक है। यानी अब I आपको निकालना है तो इधर आ जाएगा 6/20 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 तिया 10, यानी ये आ गया कितना एम्पियर आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है ना। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा मिनट में खींची जाती है तो परिपथ में बहती हुई, ठीक है, ये भी कर लेना आप। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, हीट वाला फार्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तांबे की तारों को एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक में परिवर्तित होती है, तो वो किस में होती है आधा घूर्णन में, किस में परिवर्तित होती है आधा घूर्णन में। मैं यहाँ पर डिटेल नहीं करवाऊंगा क्योंकि डिटेल करवाने पर ये चैप्टर 3 घंटे पर चला जाएगा, ये जितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं।
ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चन है और यहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावना ज़्यादा रहती है दोनों चैप्टर से। कौन से? ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी वाले से। और इलेक्ट्रिसिटी वाले से 2-3 फार्मूले हैं जो आप याद कर लेना। एक तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। एक जो हीट वाला फार्मूला है H इक्वल टू वी स्क्वेयर टी और अपॉन आर, वो भी फार्मूला आप याद कर लेना। एक 1 टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए जो सीरीज में जोड़ा जाता है, समांतर जोड़ा जाता है, तो वो भी आप याद कर लेना अच्छे से। वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न होती है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया मिलेगा यहाँ पर देखो। तो किसकी होनी चाहिए इसके अंदर? निम्न में से। तो निम्न यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? जहाँ तक मिलेगा चांदी मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? चांदी। सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है क्वेश्चन। कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यांत्रिक हानि से बचाता है, संभावित हानि? तो कौन सा विद्युत घटक है? ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको बचाने का कार्य कौन करता है? तो विद्युत फ्यूज करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज जो करता है वो करता है। क्योंकि ज़्यादा करंट बहने से वो क्या कर देता है? सर्किट को ओपन कर देता है। ओपन करने से करंट बहेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है, इक्विपमेंट वगैरह हमारे घर के जो हैं, जो बिजली के सामान है, वो बच जाएंगे। निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सुचालक का मतलब जिससे विद्युत होकर गुजर नहीं सकती, कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, तो प्लास्टिक है नहीं है, ठीक है। एक विद्युत बल्ब को 110 वोल्ट के जनरेटर यानी जनरेटर से जोड़ा जाता है, तो विद्युत 0.5 एम्पियर है, यानी इसका करंट जो है वो कितना है? विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब की शक्ति है, यानी पावर जो है वो कितनी होगी? कितने वोट होगी? तो इसका फार्मूला क्या होगा? PVI, यानी पावर बराबर क्या है? VI, वोल्टेज गुणा एम्पियर। तो वोल्टेज कितना? 110 है और एम्पियर कितना? 0.5 है, यानी इसके नीचे 10 चला जाएगा, 10 से 10 कट गया, 11 5 55, हमारा क्या हो गया? 55 वाट हो गया, ठीक है। तो बल्ब की पावर कितनी है? 55 वाट का है, ये 55 वोट का है, ठीक है ना। पावर यानी विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है, याद रखना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की परिघटना है, ठीक है, बहुत लंबा है, पढ़ लेना। संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा? शीशा, ठीक है ना। ऐसा मतलब विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? हम संचायक सेल कहते हैं, यानी उसे हम सेकेंडरी सेल भी बोल देते हैं। तो उसे क्या है? वो लेड क्या होती है? जिसे लेड संचायक सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो लगी होती है, जो प्लेटें लगी होती है ना उसके अंदर, वो किसकी लगी होती है? लेड की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। विद्युतीय तंतु जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट है वहाँ पे, ठीक है, वो किससे बना होता है? तो वो किससे बना होता है? बल्ब के अंदर टंगस्टन का बना होता है। ट्रांसफर का प्रयोग होता है डीसी वोल्ट बनाने के लिए, वोल्ट बढ़ाने व कम करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, एसी वोल्टेजता होती है, उसको बढ़ाने या कम करने के लिए ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफर जो बढ़ाता है वोल्टेज को उसे स्टेप अप ट्रांसफर कहते हैं, और जो घटाता है उसे स्टेप डाउन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर कभी भी डीसी वोल्टेज पर काम नहीं करता। विद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए, विद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत धारा यानी विद्युत करंट
मापने के लिए क्या किया जाता है, ए मीटर यानी एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को जो एनोड पर होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है वो। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, जनरेटर बोला जाता है। वोल्ट मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ के वोल्ट मीटर के आमतौर पर संयोजित किया जाता है। ठीक है, जब वोल्ट मीटर जो होता है ना, दो सिरों के बीच क्या किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो वो किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सौर सेल को बनाने में किस तत्वों का प्रयोग होता है, सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्वों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, तो सौर सेल के लिए हमें क्या प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। याद हो तो सिलिकॉन अर्धचालक धातु है। ठीक है ना, अर्धचालक धातु सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल के लिए। जब किसी एक दंड चुंबक को दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है। ठीक है, यानी दो छोटे चुंबक प्राप्त हो गए। चुंबक को मतलब कितना ही तोड़ दो, जब वो जितना छोटा टुकड़ा होगा वो एक पूर्ण रूप से क्या होगा, चुंबक होगा। यानी चार भागों में तोड़ दे तो भी चार चुंबक प्राप्त होंगे। यानी एक क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, तो यानी चुंबक को तोड़ा जा सकता है, लेकिन अब ये हो गया तो इसके भी दो ध्रुव हो जाएंगे। ये दो छोटे छोटे चुंबक हो गए, तो एक चुंबक को तोड़ा जाए तो कितने जो हो गए, दो छोटे चुंबक प्राप्त होंगे। ये देखो सिलिकॉन, पीछे क्वेश्चन है, शिफ्ट यूनिट में आया है। एससी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, दिष्टकरण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, मैग्नेटिव उसकी इकाई क्या है, टेस्ला। ठीक है ना, टेस्ला। निम्न में से किस विद्युत उपकरण को मापन के लिए पता नहीं क्या हो रहा है यार, निम्न में से किस विद्युत उपकरण के मापन के लिए उसी रूप में जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसी रूप में जुड़ा होना चाहिए। आवर्ती मापी, पीएफ मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवर्त मापी। ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा वाट मीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार वाट मीटर भी क्या जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी ये पूछ रहा है भी इसी रूप में जुड़ा होना चाहिए। दोनों जो जुड़े होते हैं ना, वो किस रूप में जुड़े होते हैं, समांतर रूप में। तो वाट मीटर शक्ति मापने के लिए, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए। निम्न में से कौन सी बैटरी रख रखाव से मुक्त नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या है, निकल कैडमियम। इसका आंसर क्या आएगा, निकल कैडमियम। ठीक है, लेड एसिड बैटरी है जो यानी आपके घरों में लगी होती है, वो तो उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, एल्कलाइन मैग्नीशियम, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्हें हमें काफ़ी दिनों तक लेड फेर जो निकल फेरस है उसका भी, तो निकल कैडमियम है ना, उसका हमें बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, लीनियर, जिसे हम रैखिक बोलते हैं। ठीक है, वक्र का मतलब इसके अंदर इस प्रकार से बनेगा, ये करंट को दर्शाएगा, ये वोल्टेज को दर्शाएगा। ठीक है, इस प्रकार एरो लगा दिया जाएगा। तो इस वक्र को क्या बोलते हैं, रेखीय, लीनियर। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, फ्यूज तार उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक। ठीक है, तो यही आएगा, विशिष्ट स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए।
और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य होता है, किसी चीज़ को रोकती नहीं है, वो आने देती है, मतलब करंट कितना ही चला जाए वो रोकती नहीं। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम हो, पहला ही दिया हुआ है। विशिष्ट घनत्व कम हो, गलता चालकता प्रतिरोध कम, यानी गलनांक कम हो। निम्न में से कौन सा पदार्थ ट्रांसफर का कोर बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कोर जो होती है ना, कोर, ठीक है ना, जो अलग अलग प्रकार की होती है, एच टाइप की भी होती है, ठीक है, एल टाइप की भी होती है, जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, तो वो किसकी होनी चाहिए, नरम लोहे की होनी चाहिए। ठीक है, एक स्पर्शजा गैल्वेनोमीटर में कुंडली के फेरों की संख्या तथा उसकी त्रिज्या को दुगना किया जाता है तो परिवर्तन गुणांक के हो जाता है। ठीक है, तो दुगना करने पर कितना हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा के ही। ठीक है, जितना ही हो जाता है उतना ही रहेगा गुणांक। इसका फार्मूला यार याद नहीं रह पाएगा, छोड़ दो चलो। एक चिन्हित घोड़े की नाल के चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जा सकता है, किससे ज्ञात किया जा सकता है, चुंबकीय कपास द्वारा। ठीक है ना, चुंबकीय कपास, घोड़े की नाल इस प्रकार से हमें दिया होता है जो, ठीक है, एक एन है, एक बार में ऐसे, तो किससे यह ज्ञात किया जा सकता है, तो चुंबकीय कपास द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। एन कौन सा है, एस कौन सा है। धनात्मक आवेश वहन करते ही कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसको किस तरफ विक्षेपित करता है। ठीक है, तो किस तरफ करेगा, पूर्व की ओर। बिजली विद्युत शक्ति का मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ठीक है ना, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, 2 प्रत्यय 24 ओम और 6 ओम की श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोधक कितना होगा, तो एक 24 का है और प्लस 6 श्रेणी में, तो दोनों का जोड़ होता है। ठीक है ना, तो 30 ओम, कितना हो जाएगा, 30 ओम। अगर समांतर में होता तो 1/24 प्लस 1/6 हो जाता, तब आंसर आ जाता। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात उत्पादन करता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कितना करेगा, 2 करेगा और ऑक्सीजन 1 करेगा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही याद रह जाए, H2O यानी किस अनुपात में, पानी में 2:1 में हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात पूछे तो कितना है, तो वही तो उत्सर्जित करेगा। वोल्टेज में कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ट्रांसफर। एक विद्युत बल्ब 240 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, करंट इतना है और बल्ब की शक्ति कितनी है, तो 240 गुणा में 0.5 बताया तो था, यानी P बराबर क्या होता है, VI। ठीक है ना, वोल्टेज एम्पियर की गुणा करो, कहाँ आ जाएगा, तो 120 वाट आ जाएगा ना। 240 गुणा में 0 यानी 5/10 हो गया, 10 से 0 कट गई और इससे गुणा करेंगे तो 120 वाट आ जाएगा। किसी भी बार चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह दिशा किस दिशा की इशारा करता है, तो उत्तर दक्षिण की ओर ठहरती है चुंबक हमेशा। अगर किसी पर स्वतंत्र रूप से छड़ को लटकाया जाए तो वो एक होगा उसका नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ होगा, हमेशा उसी तरफ ठहरेगी। एक वॉशिंग मशीन में एक इलेक्ट्रिकल मोटर किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा लेके और क्या बदल देती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है, कूलम, क्या उसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आवेश की इकाई कूलम होती है। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो आपको सबको पता होगा, कितने होंगे, 10⁹। निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा प्राप्त करता है और
उसके बाद या तो उसे गर्मी में परिवर्तित हो जाता है या उसे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनएक्टिव, निष्क्रिय। चालकता का ऐसा इकाई क्या है? चालकता की ऐसा इकाई क्या है? मोहो पर मीटर है। ठीक है ना, मोहो। फ्यूज तार का उपयोग होने वाली सामग्रियों की संरचना क्या है? तो वो क्या होगी? चांदी प्रयोग होती है आमतौर पर, अच्छे फ्यूज होंगे हिंदी। इलेक्ट्रिकल हीटर में उपयोग किए जाने वाले तार की सामग्री क्या है? तो वो क्या होती है? नाइक्रोम। निकल और क्रोमियम जो होता है उसकी मिश्र धातु होती है नाइक्रोम। यानी हीटर के अंदर जो स्प्रिंग सा लगा होता है ना, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम, या इसे निक्रोम भी बोल देते हैं। ठीक है ना, क्रोमियम और निकल का मिश्र धातु है नाइक्रोम। एक स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल पीएमएमसी का प्रयोग एक खालिस्तान के रूप में किया जाता है ताकि उसकी दिशा और शक्ति के साथ करंट के छोटे मान को मापा जा सके। ठीक है, तो वो किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेटर के मापने में तापमान में कमी आने पर प्रतिरोधकता, टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी घट जाएगी। एक पदार्थ के अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है? रिटेंटिविटी कहा जाता है। ठीक है ना, धारणता। निम्न में से कौन सा एक निर्भर विद्युत स्रोत नहीं है? ट्रांजिस्टर, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध। ठीक है, कौन सा निर्भर विद्युत स्रोत नहीं है? ठीक है, तो ये बाकी तो विद्युत निर्भर स्रोत है, ये विद्युत देंगे तो ही चलेगी, तो लेकिन ये पास तांबे का प्रतिरोध पड़ा है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रिकल सोर्स की। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? टंगस्टन की होती है। ट्रांसफार्मर एक तत्व का उदाहरण है निष्क्रिय, पैसिव। यानी निष्क्रिय का मतलब है वो पड़ा रहता है, वो एक्टिव नहीं है। ठीक है ना। बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित कौन सी इकाई का विद्युत शक्ति यानी पावर मापने के लिए वोट का इस्तेमाल होता है? एम्पियर करंट का जूल क्या है? कार्य मापने के लिए होता है वाट, शक्ति मापने के लिए वोल्ट, विभवांतर मापने के लिए। 1 किलोवाट हावर में कितना होता है? 1 किलो वोट हावर। ठीक है ना, तो इसका आंसर देना है आपको 1 किलोवाट हावर। तो इसको अगर मतलब पूरा जाके करेंगे तो कब टाइम लग जाएगा। पहले हमें जूल निकालना पड़ेगा, तो जूल कितना होता है? 1 वोट में कितना जूल होता है? ठीक है, उसके बाद तो इसका जो लास्ट आएगा ना वो आएगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा का पूरा वाट को जूल में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके बाद आएगा ये सारा का सारा। और जो हमारा 1 घंटा है उसको घंटे को सेकंडों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर एक न्यूमेरिकल आ गया। विद्युत शक्ति को मापने के लिए निम्न में कौन सा इस्तेमाल होता है? तो वाट का इस्तेमाल होता है, वाट मीटर प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल की जाती है? वेबर। ठीक है ना, वेबर। एक इलेक्ट्रिकल सेल में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी की खोज किसने की थी? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आपेक्षिक विद्युत कणों का उच्च संघनन यह विशेषता है। तो आयन मंडल के अंदर क्या होता है? सहकेंद्रण होता है। आयन मंडल जो होता है, आयनोस्फेयर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर विद्युत कणों का क्या है? उच्च सहकेंद्रण होता है। ठीक है ना। बिजली के बल्ब का
तंतु किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, लगभग 70+ क्वेश्चन थे। ठीक है, 70+ क्वेश्चन थे, तो याद कर लेना। याद करने का मतलब ये नहीं है, इसका करवाने का मतलब ये था यहाँ पर। ठीक है, इसको समझाया नहीं जा सकता, इसकी थ्योरी ही करनी पड़ेगी। मैंने बताया था, पिछला चैप्टर करवाया, आपने पूरे देखिए इस वीडियो को, तो पिछले बताया होगा भी, एक प्रकाश वाला और ये दोनों की थ्योरी करनी होगी। आप रट्टा नहीं मार सकते, और फिजिक्स में बिल्कुल भी रट्टा नहीं चलता। ठीक है ना, आपको अगर कंसेप्ट आता है तो ही क्वेश्चन हो पाएगा। आप यंत्र वगैरह रट्टा मार सकते हो, इकाई वगैरह रट्टा मार सकते हो, किसकी यूनिट कौन सी है, लेकिन ऐसे रट्टा मारने से पार नहीं पड़ने वाले। तो यूनिट तो याद करनी है। और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, इसकी थ्योरी भी कर लेना, और प्रकाश वाले की थ्योरी भी कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर दोनों फिजिक्स के माध्यम से। और फिजिक्स के इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल, जो मैंने करवा दिए। एक भी क्वेश्चन नहीं बचा जो किसी भी पेपर में HSSC में आया हो और आपको नहीं करवाया गया हो। ठीक है, तो किस प्रकार से, ठीक है, आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यानी टोटल आज तक 2-2,500 क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे, उनके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे। ठीक है, जहाँ से हमें करने होंगे। और दोनों चैप्टर जो दोनों वीडियो बनाई है, इसके अंदर मैंने कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बताई होगी। क्यों नहीं बताई, क्योंकि डिटेल समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, जहाँ पर समझ में आने वाली होगी तो वहाँ से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।